हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल ऑटोमेशन फीवर में आपका स्वागत है। आज हम वीबीए में सीखेंगे एक रेंज को हम टेबल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और एक टेबल को वापस रेंज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और साथ ही लास्ट में सीखेंगे कि टेबल के स्टाइल को वीबीए के द्वारा हम कैसे चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे एक रेंज को टेबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। पहले वीबीए में सीखने से पहले हम एक्सेल में सीख लेते हैं। बहुत ईजी होता है। होम टैब के अंदर हमको स्टाइल्स ग्रुप के अंदर जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे और जिस तरह की भी आपको टेबल बनानी हो यहाँ से सेलेक्ट करके आप बना सकते हैं। दूसरा, अगर आपको शॉर्टकट की यूज करनी हो तो आप कंट्रोल टी की यूज कर सकते हैं टेबल क्रिएट करने के लिए। अब जब आपकी एक बार टेबल क्रिएट हो गई हो, यदि आपको उसका स्टाइल चेंज करना है तो आप टेबल स्टाइल्स में जाएंगे, डिजाइन के अंदर, और आप अपनी टेबल का जो स्टाइल चाहे अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अब कभी आपको अपनी टेबल को वापस से रेंज में कन्वर्ट करना हो तो आप कर सकते हैं। डिजाइन के अंदर ही आपको कन्वर्ट टू रेंज नाम का एक ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप यस बटन पे क्लिक करेंगे, आपकी टेबल वापस से रेंज में कन्वर्ट हो जाएगी, पर जो भी फॉर्मेटिंग टेबल की थी वो आपकी रेंज पर रहने वाली है। तो अगर आप अपनी रेंज को अच्छे से फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आप पहले उसको टेबल में कन्वर्ट कर लें और उस पर स्टाइल अप्लाई करने के बाद वापस से उसको रेंज में कन्वर्ट कर सकते हैं आप। अब जो हमारी रेंज है, इस पे जो भी फॉर्मेटिंग लगी है, हम होम टैब के अंदर उस फॉर्मेटिंग को क्लियर करा देते हैं और अब चलते हैं वीबी एडिटर में। और सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपनी रेंज को हम टेबल में कन्वर्ट करते हैं वीबीए कोड के द्वारा। अब एक रेंज को हमें टेबल में कन्वर्ट करना बहुत ईजी है। सबसे पहले हमें फुट सीट देनी होगी जिसमें हमारी रेंज है। तो हमारी जो रेंज है वो सीट 1 के अंदर है, हम लिखेंगे सीट 1। और टेबल के लिए हम यूज करते हैं लिस्ट ऑब्जेक्ट्स का। फिर लगाएंगे डॉट और देंगे ऐड, ब्रैकेट ओपन करेंगे। इसका जो पहला पैरामीटर है सोर्स टाइप, इसमें हम एक्सेल एसआरसी रेंज लेंगे, ये टेबल के लिए लेते हैं हम। उसके बाद कोमा लगाएंगे, उसके बाद देते हैं हम जो दूसरा पैरामीटर है वो सोर्स। सोर्स में जाएगी हमारी वो रेंज जिसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं टेबल में। तो हमारी वो रेंज सीट 1 के अंदर A1 से लगा के E15 तक है। तो हम यहाँ दे देंगे सीट 1 डॉट रेंज A1 से लगा के E15 तक की रेंज। उसके बाद लिंक सोर्स वाले पैरामीटर का हमें यूज नहीं करना है तो उसको छोड़ देंगे हम खाली। और इसके बाद आता है हमारा एक्सेल लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज हेडर्स, मतलब कि हमारे टेबल में हेडर है क्या नहीं है। अगर हम जाके देखें तो हमारे टेबल में हेडर है, तो हम यहाँ पर एक्सेल यस देंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, उसके आगे लिखेंगे नेम इक्वल टू। अब जो भी हमें टेबल का नाम देना है वो यहाँ हम दे सकते हैं। जैसे कि ये सेल्स टेबल है तो हम दे देते हैं इसका सेल्स टेबल। सेव करते हैं। एक्सेल की सीट में आके डेवलपर टैब में जाके हम जो हमारा मैक्रो है क्रिएट टेबल डेमो, इसको रन कराते हैं। तो जैसे ही हमने रन कराया हमारी रेंज टेबल में कन्वर्ट हो गई है। और अगर आपको पता करना हो इस टेबल का नाम क्या है तो आप डिजाइन टैब में जाएंगे और यहाँ पर आपको इसका नेम मिल जाएगा। हमने रखा था सेल्स टेबल, तो सेल्स टेबल ही इसका नाम है। अब हम क्या करते हैं, वीबीए के द्वारा इस टेबल का स्टाइल चेंज कराते हैं। अल्ट F11 की प्रेस करके चलते हैं वीबी एडिटर में। और टेबल का स्टाइल चेंज करने से पहले हम ये चेक करते हैं कि टेबल का अभी स्टाइल कौन सा है। तो उसके लिए हमें देना होगा वो सीट जिसमें हमारी टेबल है, सीट 1 के अंदर। फिर देंगे हम लिस्ट ऑब्जेक्ट्स, उसके अंदर देंगे हम टेबल का नाम या फिर इंडेक्स दे सकते हैं। तो टेबल का नाम दिया था हमने सेल्स टेबल, यहाँ पर डाल देंगे सेल्स टेबल डॉट टेबल स्टाइल। इससे हम चेक कर सकते हैं हमारे टेबल का स्टाइल अभी कौन सा है। तो जो भी स्टाइल हो उसको हम अभी इमीडिएट विंडो में प्रिंट कराते हैं। इमीडिएट विंडो को हम ओपन कर लेते हैं कंट्रोल जी की प्रेस करके, और इस मैक्रो को हम रन कराते हैं। तो अभी जो इस टेबल का स्टाइल है वो टेबल स्टाइल मीडियम 2 है, मतलब कि इस टेबल का स्टाइल हमें यहाँ पर भी शो हो रहा होगा। अभी ये वाला है इसका, देखो यहाँ पे शो हो रहा है टेबल स्टाइल मीडियम 2। अगर हमें इसका चेंज करना है
मान लीजिए हमें ये वाला करना है, तो ये है टेबल स्टाइल डार्क 11। हम जाएंगे वापस VB एडिटर में और इसको यहाँ से रिमूव करेंगे, टेबल स्टाइल इक्वल टू दे देंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ पर कर देते हैं, मीडियम की जगह था डार्क 11। चलते हैं एक्सेल की सीट पर और डेवलपर टैब में जाके जो हमारा मैक्रो है चेंज टेबल स्टाइल, इसको हम रन करते हैं। जैसे ही रन करा इसका स्टाइल चेंज हो गया। आप चाहे तो इसका स्टाइल लाइट में 11 कर सकते हैं या कोई भी कर सकते हैं, जैसे कि डिजाइन में जाके मुझे कोई दूसरा इसका करना है, मान लीजिए ये वाला करना है, तो ये है मीडियम 3। तो यहाँ पर हम दे देंगे MEDIUM मीडियम 3। सेव करेंगे, मैक्रो रन करें और एक्सेल की सीट पे जाके देखें तो इसका स्टाइल अभी ये वाला हो गया है। और सबसे आखिर में अब इस टेबल को हम रेंज में कन्वर्ट कराना सीखते हैं। चलते हैं उसके लिए हम VB एडिटर में और हमारी टेबल है सीट 1 के अंदर लिस्ट ऑब्जेक्ट्स। तो या तो हम इसका नाम दे सकते हैं या इंडेक्स दे सकते हैं 1। हम चाहे तो इससे इसका नाम भी निकाल सकते हैं, जैसे कि अगर मैं चाहूँ तो मैसेज बॉक्स में सीट 1 डॉट लिस्ट ऑब्जेक्ट्स ब्रैकेट ओपन 1 डॉट नेम लिख के टेबल का नेम प्रिंट करा सकता हूँ। देखो ये आ गया है सेल्स टेबल। तो या तो मैं यहाँ पर इसका नाम दे दूँ या 1 दे दूँ। उसके बाद मुझे देना होगा, मुझे क्या करना है, टेबल को कर देना है रेंज में चेंज। उसके लिए हम यूज करते हैं अनलिस्ट मेथड का यूज। रेंज की फॉर्मेटिंग रिमूव करने के लिए हम लिखेंगे रेंज A1 डॉट करंट रीजन और इस पर हम क्लियर फॉर्मेट्स मेथड का यूज कर सकते हैं। चलते हैं एक्सेल की सीट में और हमारा जो है टेबल टू रेंज डेमो वाला इस मैक्रो को हम रन कराएं। तो जैसे ही रन कराया पहले हमारी टेबल रेंज में कन्वर्ट हुई और फिर हमने उसकी फॉर्मेटिंग रिमूव करा दी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।